आप जानते हैं ये क्या है? ये है दोस्तों, दिखता होगा ये कचरा। और ये भी बात सही है कि इन कचरों से, एक ही कचरों से हजारों तरह के सामान बनाए जाते हैं, जैसे एलपीजी गैस, कार का पेट्रोल, कई तरह के पॉलिस्टर कपड़े, प्लास्टिक की बोतल, कार के समा पार्ट्स, प्लास्टिक्स, टायर, सड़क, लिपस्टिक, पाउडर, कॉस्मेटिक, ढेर सारी चीज दोस्तों इस कचरे से बनाए जाते हैं। क्या आपको पता है इसके क्या कहते हैं? इसे ये है दोस्तों पेट्रोलियम। यस, ये दोस्तों जमीन के अंदर से निकाला जा रहा है, इसे कहते हैं पेट्रोलियम। इसे काला सोना भी कहा जाता है। यह है काला सोना, जिसे कहते हैं ब्लैक गोल्ड। हाँ दोस्तों, यह है ब्लैक गोल्ड, इसे काला सोना। आरंभ में दोस्तों इसे लोग कचरा समझकर यूं ही छोड़ देते थे, लेकिन आज पूरे संसार की अर्थव्यवस्था को पकड़े हुए बनाए हुए हैं ये कचरा, यानी कि ब्लैक गोल्ड, काला सोना जिसे कहते हैं। दोस्तों चलते हैं इसके प्रोसेस से, यानी कि यहाँ इस कचरे से लेकर यहाँ तक आने में इसको कितनी सफर करने पड़ते हैं तय, आइए जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये पाए जाते हैं जमीन के अंदर। इसकी रेंज कहीं कहीं पे 500 मीटर, यानी बोले तो आधा किलोमीटर से करीबन 12 या 13 किलोमीटर नीचे पाए जाते हैं। 500 मीटर, कहीं कहीं पे 4 किलोमीटर, कहीं पे 5 किलोमीटर, कहीं पे 12 या 13 किलोमीटर धरती के नीचे से इसे निकाला जाता है। जैसे कि ये अगर देख ही रहे होंगे, धरातल है, तो धरातल से पाइप डालकर दोस्तों ये जो ब्लैक इमेज देख रहे हैं आप, यही है वो पेट्रोलियम। ये तो धरातल की तरफ है। अब यदि आप समुद्र की तरफ देखिएगा तो यहाँ पर समुद्र की ये रही पानी, और समुद्र के नीचे यहाँ पर पाया जा रहा है यहाँ पर पेट्रोलियम। ये रहा आपका पेट्रोलियम समुद्र में। और वैसे पठारी इलाकों में आप देख ही सकते हैं कि कहाँ है, ये रहा आपका पेट्रोलियम। दोस्तों पेट्रोलियम जो कि ये है, धरती के अंदर इस तरह की चीजें पाई जाती है। इसी को बाहर किया जाता है और हम तक पहुंचता है, जो कि अलग अलग चीजों के रूप में। दोस्तों इस चीज को निकालने के लिए सबसे पहले इस तरह की मशीन लगाई जाती है, जो कि देख ही रहे होंगे समुद्र में किस तरह की मशीन लगा हुआ है। यह मशीन पाइप के माध्यम से पेट्रोलियम को बाहर निकाल लेते हैं। जैसा कि देख रहे हैं मशीन लगा हुआ है धरातल में, रेगिस्तान में। हालांकि ये दोस्तों ऐसे जगह पे मिलते हैं जैसे कि खुले मैदान या फिर रेगिस्तान या फिर समुद्र में पाए जाते हैं पेट्रोलियम, जैसे कि यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे। और ये है पहाड़ी इलाका, जो कि यहाँ भी मशीन लगाकर निकाला जा रहा है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि दुनिया में सबसे पहला पेट्रोलियम यानी कि निकालने वाला यंत्र जो लगाया गया था वो 1859 ईस्वी में लगाया गया था, वो भी यूएसए में लगाया गया। भारत, और बात कर लेते हैं भारत की, तो भारत में सबसे पहला ये तेल कारखाना असम यानी डिगबोई में लगाया गया था, सबसे पहले भारत में। और वर्तमान में क्या भारत में है? यस, वर्तमान में अभी भी राजस्थान में है, गुजरात में है, असम में है, मुंबई हाई है। इन 4 जगह पे अभी भी तेल निकाले जा रहे हैं। तो मन में सवाल आता होगा कि हमारे देश में 4 जगह पे पेट्रोलियम निकाले जा रहे हैं, फिर भी हम दूसरे देश से पेट्रोलियम क्यों लाते हैं अपने यहाँ? तो इसका जवाब है कि हमारी जो पेट्रोलियम की खपत है हमारी, वो है पूरे विश्व में तीसरा स्तर पे, यानी कि तीसरा स्थान है हम लोगों का पेट्रोलियम खत्म करने में। हम लोग इतना ज़्यादा खत्म करते हैं, और हम लोग अपने देश से पूरा कितना कर पाते हैं? मात्र 15 से 20%, 80% से 85% तक तेल जो है हम दूसरे देश से मंगाते हैं, तब जाके अपने इकोनॉमी को चला पाते हैं। लेकिन एक जगह शोध कारखाना लगाने में अरबों रुपए लगते हैं, और इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। जहां हम ड्रिल कर रहे हैं, यानी कि पाइप से गड्ढा कर रहे हैं, क्या वहां पर तेल मिल ही जाएगा? इसकी भी कोई गारंटी नहीं लेते हैं। इसलिए बड़े बड़े कंपनी
तेल शोध कारखाना लगाने से डरते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इससे। जैसे ही इसको बाहर निकाला जाता है तो इसे की मदद से निकालकर पाइप के माध्यम से कहाँ भेजा जाता है, तो शोध कारखाना में। इसे शोध कारखाना में यानी कि तेल शोध कारखाना जो है यहाँ पर इसको भेजा जाता है पाइप के ही माध्यम से। जैसे ही यहाँ आते हैं तो इसे प्यूरीफायर बोले तो इसमें डालकर, ये जो एक सिस्टम बना हुआ देख रहे हैं आप, इसमें डालकर इसको करीबन 300 से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस तक तापमान इसको दिया जाता है। तो इसको इतना हीट देकर इसको गर्म किया जाता है। गर्म करने के दौरान क्या होते हैं इस मशीन में, इसमें जो यहाँ पे डाला जाता है और गर्म जब किया जाता है तो जो सबसे हल्की चीज़ है जैसे कि गैस, वो सबसे ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद जो यानी कि लाइन बाय लाइन यानी लेयर बाय लेयर ये ऊपर चले जाते हैं। तो जो सबसे हल्की है गैस वो ऊपर, उसके बाद पेट्रोल होती है, उसके बाद डीजल होती है, उसके बाद जेट फ्यूल, उसके बाद इसकी कचरा और इसकी अवशेष नीचे रहते हैं। तो सबसे जो ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें होती है गैस, इससे बनती है गैस एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी। ये सब गैस सबसे जो ऊपर होते हैं उसमें, यानी कि जो पूरे हवा के यानी गैस के फॉर्मेट में होते हैं वो एलपीजी है, यानी कि जो हमारे घर तक सिलेंडर में भर के आते हैं, इसी पेट्रोलियम को रिफाइनरी करने के बाद यहाँ तक आते हैं। उसके बाद इसी को जब किसी चीज़ से टकरा कर ठंडा किया जाता है तब वो बन जाते हैं सीएनजी, और जो कि हमारे वाहनों को चलाने में मदद देती है। उसके बाद आते हैं पेट्रोल, उसके नीचे होते हैं पेट्रोल के नीचे होते हैं डीजल, उसके नीचे होता है किरासन तेल, और फिर क्या होते हैं जेट फ्यूल बोले तो जिससे हवाई जहाज चलती है वो भी फ्यूल दोस्त, तो इस पेट्रोलियम के से ही बनाया जाता है। और उसके बाद अगर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ से जो भी चीज़ बच जाते हैं जैसे ग्रीस बन जाते हैं और ढेर सारी चीज़ बनती है। यहाँ जो सबसे इसका नीचे यानी कचरा है उसको और प्यूरिफाई करके हम सर्फ बनाने में जो अलकतरा बनता है उसको बनाते हैं। और यहाँ तक कि इससे ढेर सारी चीज़ और भी बनती है, जैसे मशीन गाड़ियों का तेल, ग्रीस, वैक्स, प्लास्टिक, केमिकल, ये सब चीज़ बनते हैं। टायर बनता है, कोक का कुछ इंडस्ट्री में ईंधन भी बनता है, यहाँ तक कि इससे प्लास्टिक भी बनता है, पॉलिस्टर कपड़े भी बनते हैं, दवाई भी बनते हैं, शैम्पू साबुन भी बनते हैं, कंप्यूटर मोबाइल इस इत्यादि के पार्ट्स भी इसी से बनाए जाते हैं। तो है ना कमाल की जानकारी, एक कचरे से हजारों तरह के सामान बनाए गए हैं।